हाँ, अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर व शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे सलावत। क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरि इलली मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिश्काति लैलतिल क़द्र अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र अस्तकबरत अम कुन्ता मिनल आलीन सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। साहिबाने इल्मो मारिफतो महब्बतो मवद्दत आशिकाने रसूल व आले रसूल व आशिकाने रसूल। मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर सूरा स्वाद की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसका आगाज
आयत की इब्तदा में अल्लाह ने अपने हबीब से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, मेरे मतलूब, आप वो वक्त याद कीजिए इस काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फाइजा सब्बैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊना इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन काला या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आली काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन काला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीमुम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन सलावात। मेरे हबीब, मेरे महबूब, आप वो वक्त याद फरमाइए जब आपके रब ने ये फैसला सुना दिया मलाइका को कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि मैं गीली मट्टी से एक बशर को हल्क कर रहा हूं। फाइजा सब्बैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं उसका मुजस्मा बनाकर उसकी नौक पलक संवार कर उसे दुरुस्त करने के बाद क्या करूंगा, व नफख्तु फीहि मिन रूही, मैं उस पे जब अपनी रूह फूंक चुकूं। अल्लाह खालिकुर रूह है, अल्लाह रूहों का खालिक है। यहां रूह को अपनी जात के साथ उसी तरह निस्बत दी जैसे बेघर होने के बावजूद काबा को अपनी जात से निस्बत दे रहा है। व नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक चुकूं। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जैसे मैं रूह फूंकूं चश्मे पलक की देर से पहले तुमने फौरन उसके सामने सजदा करने के लिए झुक जाना है, ताकि कयामत तक के लिए ये वाज़े रहे कि अल्लाह का बनाया हुआ झुकता नहीं बल्कि उसके सामने झुकना पड़ता है। खलीफतुल्लाह की ताजीम हैदर, खलीफतुल्लाह की ताजीम में झुकना पड़ता है। जैसे मैं उसमें रूह फूंकूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतो कुल्लुहुम अजमऊन, जितने के जितने मलाइका थे वो सब के सब झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के। यही से हमें मिजाज शैतानियत का इल्म हो गया। नहीं साहब, आपने बात नहीं दी, खास तौर पर जो सामने बैठे हैं सब के सब जो मलाइका थे, मासूम थे, वो सब के सब ताजीमन अल्लाह के बनाए हुए खलीफा के सामने झुक गए। इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के, शैतान के। यहीं से हमें मिजाज शैतान का इल्म हो गया कि शुरू से
अल्लाह के बनाए हुओं की ताजीम का इनकार करना ये शैतान की आदत है। वाह, खामोश हो गए ना आप साहब? अच्छा, दरूद पढ़िएगा। सलाम। शुरू से अल्लाह के बनाए हुओं की ताजीम का मुनकिर बनना, इनकार करना, ये शैतान की आदत है। सब छुप गए इल्ला इब्लीस। अब अल्लाह ने इब्लीस से कहा, इस्तकबरा, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता, पहले है कि अल्लाह ने इब्लीस से कहा, मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस तुझे किसने मना किया है उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपनी कुदरत कामिला के साथ खल्क फरमाया है। अब उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इस्तकबरा, क्या तूने अस्तकबर था, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है, तू जो सजदा नहीं कर रहा। आखिर इसका सबब क्या है? आया तूने तकब्बुर से काम लिया है या तू आलीम में से है? अब मैं यहां रुक रहा हूं। आजकल ये सवाल करना कि शिया हजरात का ये कहना, मैं वजीराबाद में ये पढ़ गया हूं कि जनाब आदम ने रसूल पाक का, हजरत अली का, सैयदा फातिमा का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का वास्ता दिया। ये वजीराबाद में मेरी तकरीर हो चुकी है। फतलक्का आदमों में रब्बी कलिमात, जनाब आदम ने अल्लाह से चंद कलिमात की मारिफत का इल्म हासिल किया था। फताबा अलैह, और उन्हीं मारिफत भरे कलिमात के वसीले से जनाब आदम की माजरत अल्लाह ने कबूल की थी। अब यहां यह सवाल हो रहा है कि शिया हजरात भी, अहले सुन्नत भी, तमाम मुसलमान की तारीख ये गवाही दे रही है कि हजरत अली 30 आमुल फील 13 रजब में इस दुनिया में जलवा फिकन हुए, उनके नजदीक पैदा हुए। हमारे नजदीक बैतुल्ला में, कुछ कुतुब में बैतुल्ला में अहले सुन्नत के यहां भी, जिनमें अल फुसूलुल मुहिम्मा भी है, किफायतुत तालिब भी है, मुस्तदरक लिल हाकिम भी है, बाकी किताबें भी हैं, ये अहले सुन्नत की हैं। यानी 18 किताबें हैं अहले सुन्नत की मोतबर। ये मैं इस वक्त पढ़ नहीं रहा, 18 किताबें हैं, 18 अहले सुन्नत की मोतबर मानी हुई, जिनमें यह दर्ज है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए दीवारे काबा में दर बना, और अली की मां बीबी फातिमा बिनते असद 3 दिन बराबर अल्लाह के घर की मेहमान बनी, और अली 30 आमुल फील 13 रजब के दिन में बैतुल्लाह में जलवा फिगन हुए। ये एक तारीख है। कहा जाता है ये शिया हजरात पढ़ते हैं, नहीं, सिर्फ शिया नहीं, जब कभी अभी 1-2 मजालिस हैं मेरी, तो अगर इस इलाके में कहीं मुझे ख्याल आ गया और मैंने इस मौजू को लिया, तो पूरी 18 किताबें हैं सवाद आजम के उलमा की, जिनसे ये साबित होता है कि अली इब्ने अबी तालिब का ज़हूर बेघर के घर में हुआ। और खास तौर पर जो किताब है वो मुस्तदरक लिल हाकिम है, उसमें बड़ी तफसील के साथ ये मौजूद है कि अली इब्ने अबी तालिब बैतुल्लाह में जलवा फिगन हुए। तो अब एतराज ये है कि जब आप शिया ये मानते हैं, अहले सुन्नत की तारीख में भी है कि अली 13 रजब को बैतुल्लाह में, या बाकी तारीखों के मुताबिक जहां भी
जलवा फिकन हुए, ज़हूर पजीर हुए, दुनिया में आए। तो जब उस जमाने में, जिस जमाने में आदम ने माजरत कबूल कराना चाहिए, अली था ही नहीं। बाबा जी गल समझ आ रही है? हाँ समझ आ रहा है बेटा। आपको जरा नींद आ रही है, जरा पीछे चले जाओगे नींद आ रही है तो, वरना होशियार हो बैठो। तो जब अली उस जमाने में, जिस जमाने में हजरत आदम ने माजरत भरे कलेमात अल्लाह की बारगाह में अदा किए थे, तो जब अली मौजूद ही नहीं था, फातिमा मौजूद ही नहीं थी, हसन का वजूद ही नहीं था, हुसैन अभी पैदा ही नहीं हुए थे, आए ही नहीं थे, तो फिर आप शिया हजरत कैसे कह सकते हैं कि जनाब आदम ने वास्ता दिया इनका? अव्वल बात तो यह है कि मैंने शिया हवाला ही नहीं दिया था। जब मैंने ये बात की थी, आप मौजूद थे, मैंने शिया किताब का हवाला नहीं दिया था। मैंने तो कहा था तफसीर दुर्र मंसूर जल्द नंबर 1 सफा नंबर 99, उसमें यह दर्ज है कि जनाब आदम ने अल्लाह की बारगाह में वास्ता देते हुए कहा था, साअला बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। मैंने तो शिया किताब का तफसीर का हवाला ही नहीं दिया। लेकिन अगर ये सवाल जो अब उठाया गया है कि जब अली मौजूद नहीं थे, बतूल मौजूद नहीं थी, हसनैन मौजूद नहीं थे, तो जनाब आदम उनका वास्ता कैसे दे सकते हैं? ठीक है, सवाल बजा है, हर एक को हक हासिल है कि जो सवाल उसके ज़हन में पैदा होता है वो उसके लिए तसल्ली करे, उसका जवाब हासिल करे। इसके लिए कोई खफा होने की बात नहीं है। तो जिन बुजुर्गों की तरफ से या जिन अजीजों की तरफ से या जिन भाइयों की तरफ से ये एतराज है, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, आओ रजू करते हैं कुरान की तरफ। फरमाई साहबान आपने हजरत अल्लामा हैदरी, हम इस सवाल के, काजी साहब आगे आ जाएं, फिर बेशक पीछे चले जाइएगा इंतजामात की खातिर। हाँ अभी आ जाएं फिर चले जाइएगा। जो ये बच्चा बिल्कुल खामोश बैठा है, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों खामोश बैठा है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हैदर बस बेटा जीते रहो, सलामत रहो। तो हम इस सवाल के जवाब के लिए या इस एतराज के जवाब के लिए पहले रजू करते हैं, भाई बच्चे बिठा दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, इनका खाना पीना बाहर ले जाएं। तो मैं यहां पहले रजू कर रहा हूं कुरान की तरफ। अल्लाह ने शैतान से क्या कहा कि तू जो आदम को सजदा नहीं कर रहा, वाह सा वाह, वाह सा वाह। देखा, मैं तो जवाब दे गया, आप सारे ही चुप करके बैठ गए हैं। अल्लाह ने आदम से क्या कहा है? जनाब आदम के सजदे से इनकार पर इब्लीस से क्या कहा? अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है, बुलंदी वालों में से है। तो उस वक्त कौन कौन थे? उस वक्त कौन कौन थे? फरिश्ते 1, जिन्नात 2, हजरत आदम 3। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है शैतान से कि तू जो, ओ बेटा, ओ बच्चे, इसे आराम से बिठाओ जी, या इधर भेज दो। अब तू जो सजदा नहीं कर रहा, क्या तू आलीन में से है? मालूम हुआ आदम को सजदा हुआ, मलाइका ने सजदा किया, इब्लीस मुनकिर बना, तो इन 3 के अलावा कुछ और भी थे। सलामती हो। हाँ, यानी इनके अलावा कुछ और भी थे जिनके लिए खुद अल्लाह को फरमाना पड़ा कि तू जो सजदा नहीं कर रहा, क्या तू आलीन में से है? तो अब हमने आज की गुफ्तगू के आगाज में, इब्तदा में यह देखना है कि आलीन के माना क्या है। शिया और सुन्नी के नजदीक जो आलीन के मानी हैं वो क्या है? हाँ जी बिल्कुल किताब में है, और मैं अभी किताबों के हवाले दे रहा हूं कि आलीन का माना जो है, जो मुतरज्जिमीन अहले सुन्नत ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने अपने कुरान के तर्जुमे में
इसका माना किया है, वो माना क्या है? लीजिए साहिबाने वजीराबाद, मेरे साहिबाने इल्म व मारिफत, अहले सुन्नत और अहले शिया, तमाम इस्लामी बुजुर्गों, तमाम इस्लामी भाइयों, मैं चंद मुतरज्जिमीन के उलमा के नाम ले रहा हूं। सबसे पहला नाम मैं ले रहा हूं हजरत पीर शाह रफीउद्दीन साहब का। उन्होंने जो आलीम का तर्जमा किया है वो है, अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तकब्बुर किया तूने या था तू बुलंद मर्तबे वालों में से? नहीं साहब, नहीं, इस तरह नहीं। यानी अल्लाह फरमा रहा है इब्लीस से कि क्या तूने तकब्बुर किया या तू था बुलंद मर्तबा वालों में से? मालूम हुआ उस वक्त कुछ ऐसी हस्तियां थीं जो बुलंद मर्तबे वाली थी, एक तरफ। दूसरा, अब मैं नाम ले रहा हूं हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने शैतान से फरमाया, क्या तू गुरूर में आ गया या ये कि तू बड़े दर्जे वालों में से है? नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। नहीं, नारा बेशक न लगाएं, लेकिन मेरे साथ साथ बोलते रहे जो ये बात लेने के काबिल है कि तू जो सजदा नहीं कर रहा, क्या तू गुरूर में आ गया या ये कि तू बड़े दर्जे वालों में से है? अब मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं हजरत अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब का। वो लिखते हैं कि अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तू गुरूर में आ गया या ये कि तू वाकई बड़े दर्जे वालों में से है? अब मैं फिर तर्जुमा कर रहा हूं हजरत अल्लामा हाफिज नजर मोहम्मद साहब का, इंडियन, जिनका तर्जुमा यहां पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने लिखा है तर्जुमे में कि अल्लाह ने शैतान से कहा, तूने तकब्बुर किया या तू बुलंद दर्जा वालों में से है? अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं हजरत अल्लामा मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर तफहीमुल कुरान में से। मौलाना मौदूदी साहब ने जो तर्जुमा किया है वो ये है, वो लिखते हैं कि अल्लाह ने शैतान से कहा, तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? हो कि तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से। अब मैं आपके सामने तर्जुमा कर रहा हूं हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर का। वो लिखते हैं, अल्लाह ने शैतान से कहा, या तू बड़े दर्जे वालों में से है। अब मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं हजरत अल्लामा पीर करम शाह साहब आप भेरा शरीफ का। उन्होंने तफसीर दुर्रे मंसूर का जो उर्दू में तर्जुमा किया है, उसकी जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 890 पर उन्होंने जो तर्जुमा लिखा है वो ये है कि अल्लाह ने शैतान से कहा, तू अपने आप को इससे आली मर्तबा ख्याल करता है। तो अब ये ऊंचे दर्जे वाले कौन हैं? तुम समझ गए हो बाबा जी, बात समझ में नहीं आई मेरी। यानी ये जो ऊंचे दर्जे वाले हैं, ये जो बुलंद मर्तबे वाले हैं, ये जो आली शान वाले हैं, ये कौन है? अब आप खामोश रहेंगे, मैं एक और हवाला दे रहा हूं। मुझे पता है कि आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन मुझे बात अर्ज करनी है, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूं। कुछ उलमा ने लिखा है अपनी तफसीरों में और तर्जमे में कि इससे मुराद मलाइकतुस समा है, यानी जो फरिश्ते आसमानों पर रहते हैं, इससे मुराद वो फरिश्ते हैं। और दलील ये लिखी है कि आदम को सजदा किया था उन फरिश्तों ने जो जमीन पर रहते थे। आदम को सजदा उन फरिश्तों ने किया था जो जमीन पर
रहने वाले थे, लिहाजा आलीन से मुराद वो फरिश्ते हैं जो आसमानों पर रहते थे, क्योंकि उन्होंने तो सजदा नहीं किया था, लिहाजा आलीन वो फरिश्ते हैं। अब मैं उनकी खिदमत में जिन्होंने ये तफसीर पेश की है, आपके वसीले से मैं ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि ये तर्जमा अगर करोगे और तफसीर करोगे, ये तो कुरान के सरासर मुखालिफ है। नहीं, आप पहुंचे नहीं। देखिए, सामने मैं 100 दफा कह चुका हूं, वो बैठे करें जो बात ले सके। जो गुमसुम होके बैठते हैं वो क्या ले सकेंगे मेरी बात को। यहां तफसीर में ये कहना कि इससे आसमान वाले मलाइका है, ये तो सरासर कुरान की मुखालफत हो रही है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, जितने के जितने मलाइका थे जी हाँ, हैदर, क्यों जी बात समझ में आ रही है बेटा? आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी आयत में है कि जितने के जितने फरिश्ते थे, खा वो अर्जी थे, खा वो समावी थे, खा वो कयाम में थे, कऊद में थे, रकू में थे, सजूद में थे, शर्की थे, गरबी थे, जनूबी थे, शिमाली थे, जितने फरिश्ते थे सबके सब ने जनाबे आदम को सजदा किया। तो अब फिर मानना पड़ेगा कि तू बड़े दर्जे वालों में से है, या बड़ी हस्तियों वालों में से है, या बुलंद मर्तबे वालों में से है। मानना पड़ेगा वो ना आदम है ना मलाइका है। तो फिर बताओ क्यों नहीं बताते कि वो आलीम कौन है? अगर आलीम बताने में शाबाश शाह जी, शाबाश, टाइम थोड़ा है यार यार, शाबाश शाह जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। शियो वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माशाअल्लाह शाह जी, जीते रहे सलामत रहे। अब मैं हवाला दे रहा हूं मकतबे तशय्यो की तफसीर का, मकतबे अहले बैत की तफसीर का। तफसीर का नाम है तफसीर अल बुरहान। मौलाना शिराजी साहब, मैं हवाला दे रहा हूं, तफसीर का नाम है तफसीर अल बुरहान, जिल्द नंबर 4, अरबी में मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। रसूल पाक के बड़े प्यारे सहाबी हैं, आपने उनका नाम सुना हुआ होगा अक्सर, हजरत अबू सईद खुदरी। उनसे ये रिवायत है, अन अबी सईद खुदरी काला कुन्ना जुलूसन मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइजन अकबला रजुलुन, हम रसूल पाक के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाम के बाद अर्ज करने लगा, अखबिरनी या रसूल अल्लाह अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ले इब्लीस अस्तकबरता अम कुंता मिनल आली, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो इब्लीस से फरमाया है कि तू जो सजदा नहीं कर रहा आदम को, क्या तूने तकब्बुर किया या तू
आलीन में से है। फमन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो आलीन कौन है? या रसूल अल्लाह, बेटा बेटा खामोश रहो, खामोश रहो बेटा, खामोश रहो। या रसूल अल्लाह, वो आलीन कौन है? अब अगला फिक्रा सुनने के काबिल है और आपने मेरा उस पर साथ देना है, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह, वो आलीन कौन है? अल्लज़ीना हुम आला मिनल मलाइका, क्या वो आलीन फरिश्तों से अफजल है? क्योंकि फरिश्ते तो मासूम हैं। देखा, यही तो बात थी जिस पे आप सारे चुप कर गए। फरिश्ते तो मासूम हैं, उनसे तो गुनाह होता नहीं, ना गुनाह है सगीरा ना गुनाह है कबीरा। तो क्या ये आलीन उनसे भी बुलंद है? क्या उनसे भी आला है? अब यहां है रसूल का जवाब। रसूल पाक ने जवाब देने से पहले इरशाद फरमाया कि क्या तेरे पास इतना ज़र्फ है कि तू बर्दाश्त कर सके? हाय 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 हाय, यानी फजाइले मोहम्मद और आले मोहम्मद को बर्दाश्त करना हर एक के ज़र्फ की बात नहीं है। आपने शायद कभी ये रिवायत न सुनी हो या आपके ज़हनों में ना हो, शिराजी साहब गवाही देंगे, इन्होंने पढ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि एक बिल्कुल नौजवान 17 या 18 बरस का मदीने में हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिर होकर कदमों का बोसा लेकर कहता है, मौला मुझे अपनी मार्फत कराएं, मुझे अपनी मारिफत कराएं, यानी अपने फजाइल बताएं। इमाम फरमाते हैं तुझ में हिम्मत नहीं है। बाबा जी बच्चा जरा बिठा दे, चूंकि बात चल रही है, बस बच्चे को भेज दे बच्चे को, दरूद पढ़े, सलावात। ओए होए होए, रोक दिया, कोई नहीं, आराम से आराम से बेटा, जरा आराम से, फिर बाद में अब्बू जान को मिल लेना। तो अब यहां पर है, वो कहते हैं मौला मुझे अपनी मारिफत कराएं, मुझे अपने फजाइल का कोई वाक़या सुनाएं। इमाम फरमाते हैं तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाथ बांध कर कहता है मौला बड़ी दूर से आया हूं, सफर करके आया हूं, आपका मोमिन हूं, शिया हूं, मानने वाला हूं, आप अपने फजाइल की कोई बात मुझे सुनाएं। इमाम फरमाते हैं अगर सुनना चाहता है तो जा, पहले शीशे में अपनी तस्वीर देख। देखा, नहीं समझे ना आप साहबा, इसलिए मैंने शिराजी साहब को दावत दी थी, पहले जा आईने में जाकर, शीशे में जाकर अपनी तस्वीर देख। गया, तस्वीर देख के आया, मौला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं, अब अपनी शान का कोई मुझे मकाम बताएं, कोई फजीलत सुनाए। इमाम ने अपनी फजीलतों के समंदर में से एक कतरे के 100वें हिस्से के बराबर एक फजीलत बयान की। कहता है मौला ऐसा भी है, मौला ऐसा भी है। ये कहा, चीख मार के जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ। इमाम फरमाते हैं जा, अब जाके शीशे में देख। अब जो देखा तो पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, सर के बाल सफेद हो चुके थे। कहता है मौला मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। फरमाया इसीलिए तो मेरे नाना ने कहा था कि अगर तमाम पानी सियाही बन जाए, तमाम दस्त कलम बन जाए, तमाम जिन्नात मुहासिब बन जाए, तमाम इंसान कातिब बन जाए, मासो फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, फिर भी अली के फज़ाइल खत्म नहीं हो सकते। तो आप फरमाते हैं ज़र्फ है, मेरे लफ्जों के साथ रहिए, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। कहते हैं मौला इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं। फरमाया फिर सुन, वो आलीम कौन है? अना मोहम्मद हूं। ओए होए होए, ये है हम शियों का अकीदा, ये है हम शियों का ईमान कि मकाम अव्वल जो हासिल है वो रसूल को हासिल है।
ये कहना कि शिया अली को रसूल से बढ़ाते हैं, रसूल अकरम की रिसालत की कसम है, हम अली को वही मानते हैं जो रसूल ने मनवाया है। आप फरमाते हैं सुन, अना मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, इन आलीन से मुराद एक में मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मेरा भाई अली वलीउल्लाह है, एक मेरी बेटी फातिमा सैयदतुन निसा है, और दो मेरे बेटे सैयदा शबाब अहल जन्ना है। तो अब अल्लाह ने इनको आलीन कब मनवाया? यही तो मैंने कहना था जिस पे आप चुप कर गए। कब मनवाया? जब हजरत आदम का तादीमी सजदा सबने किया और इब्लीस ने ना किया तो कहा क्या तू आलीन में से है? तो पता चल गया कि जब कुछ ना था ये बनतने पाक थे। यही वजह है कि हम शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद और हमारे बरेलवी भाई, हम आले बैत रसूल को रसूल और आले बैत रसूल को यहां से नहीं लेते, बल्कि हम उस वक्त से लेते हैं जब वक्त न था। ओहो, ये थी एक आयत। अब मैं अपनी दलील में दूसरी आयत पढ़ रहा हूं। अब जो मैं आयत पढ़ रहा हूं ये सूरा अल कहफ की आयत है। आयत नंबर है 50 जो मैं आपके सामने अब पढ़ रहा हूं। इरशाद खुदाबंदी है, वाइस कुल लिल मलाइकत तस्जुदू ले आदम फसजदू। बाबा जी थक तो नहीं रहे ना? आज के मौजू से जरा थोड़ा सा मुश्किल है। वाइस कुल ना लिल मलाइकत तस्जुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बे। जब इनकार कर चुका तो अब अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है, हमसे, हम औलाद आदम से। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हम लकुम अदू बेशल ज़ालिमीन बदला मा अशहदतु खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वयस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू। जब हमने मलाइका से कहा था कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सबके सब सजदे में झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवा इब्लीस के, काना मिनल जिन्न, कौम जिन्नात में से था, फसका अन अम्र रब्ब, रब के हुक्म को मानने से इनकार किया, यानी खारिज हो गया, फासिक बन गया। अब अल्लाह हमसे कह रहा है, भाई ये टुकड़ा, ये आयत का चुट जो है ये मैंने देने हैं, ये समझने हैं। अब अल्लाह हमसे कह रहा है कि ऐ औलाद आदम, ऐ फर्जंदान आदम, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम के औलाद कहलवाने वालों, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। क्या तुम मुझ अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान की औलाद को अपना वली मानते हो? हाय हाय हाय। बड़े बड़े आराम से मैं ये तर्जुमा दूंगा, क्योंकि यही मुझे देना है ताकि बच्चे भी समझ जाएं कि ऐ आदम की औलाद, क्या तुम मुझे अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान के चेले चाटों को, शैतान की औलाद को अपना वली मानते हो? पता चल गया आदम की औलाद में से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे खिताब करते हुए अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुम शैतान और शैतान के चेले चाटों को अपना वली मानते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? और वो भी मुझे छोड़कर, क्या तुम्हें मालूम नहीं है वो तुम्हारे वली कैसे हो सकते हैं? पहली दलील कि वो वली नहीं हो सकते। क्यों? वहुम लकुम अदुव्वुन, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। अब आप बताइए, शैतान जो है वो किसका दुश्मन बना? किसका बना? हमारा नहीं, हमारा तो नहीं है। दुश्मन तो बना हमारे बाप आदम का। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? वो तुम्हारा दुश्मन है। मालूम हुआ जो भी बाप का दुश्मन होता है
वो सिर्फ बाप का दुश्मन नहीं होता बल्कि वो उसकी औलाद का दुश्मन होता है। तो हजरत आदम है हमारे जाहिरी बाप, जिस्मानी बाप, मादी बाप। जब उसका दुश्मन हमारा दुश्मन है तो फिर रसूल और अली कौन है? अनाबा अलीयुन अबाबा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दोनों रूहानी बाप है, ईमानी बाप है। जब जिस्मानी बाप का दुश्मन वली नहीं हो सकता, हमारा नहीं हो सकता, तो फिर मोहम्मद और अली का दुश्मन। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम शैतान और शैतान की औलाद को अपना वली बनाते हो? वहम लकुम अदू बेसल ज़ालिमीन बदला, जो जालिम है उनके लिए बहुत बुरा बदला है। वो तुम्हारे वली कैसे हो सकते हैं? अब आगे अल्लाह दूसरी दलील दे रहा है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैंने शैतान और शैतान की औलादों को आसमानों और जमीनों की खिलकत पर गवाह नहीं बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने शैतान और शैतानों की औलादों को जमीन और आसमान के बनाने पर गवाह नहीं बनाया। वला खल्क़ा अनफुसिहिम, और ना ही मैंने उनके वजूदों के बनाने पर उनको गवाह बनाया। तो वो तुम्हारे वली कैसे हो गए जबकि ना आसमानों और जमीनों के बनने पर गवाह है और ना अपने वजूदों के बनने पर गवाह है? तो आइए अब नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला ना कि वली सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है जो जमीनों और आसमानों के बनने पर गवाह हो। जो खुद अपने वजूदों के बनने पर भी गवाह हो। अब आओ तलाश करो वो कौन सी ज़वात मुबारका है जो जमीनों और आसमानों के बनने से भी पहले मौजूद थे। अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं एक किताब का जो हमारी बड़ी मशहूर किताब है। किताब का नाम है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 15, सफा नंबर 19। मोहम्मद बिन सना मेरे नमे इमाम का सहाबी है। दरूद पढ़िए सलावत। ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होकर अर्ज करता है, मौला अल्लाह जो कुरान में फरमा रहा है, मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ा अनफुसिहिम, कि शैतान और उसके चेले चाटे उसकी औलाद तुम्हारे वली इसलिए नहीं हो सकते कि मैंने उन्हें जमीनों और आसमानों के बनाने पर गवाह नहीं बनाया और ना उनके वजूदों के बनाने पर गवाह बनाया है। तो मौला कोई ऐसी हस्तियां भी हैं जो जमीनों और आसमानों के बनने पर गवाह हो? इमाम फरमाते हैं, जब अल्लाह फरमा रहा है तो तू कैसे शक कर सकता है? मानना पड़ेगा कि कुछ हस्तियां हैं जो जमीनों की खिलकत से भी पहले हैं, आसमानों की खिलकत से भी पहले हैं और अपने वजूदों की खिलकत से भी पहले हैं। अब वो अर्ज करता है थर्रा कर कि मौला वो हस्तियां कौन सी हैं? आप फरमाते हैं, सुन, इन्नल्लाह तबारका व तआला। बाबा जी सोने नहीं दूंगा, पहले आप दाद नहीं दे रहे थे, अब आप सोने लग गए। कमाल है, डबल काम आपने शुरू कर दिया। दरूद पढ़िएगा सलावत। बड़ा बड़ा दुख होता है जब लोग बात नहीं ले सकते और सामने बैठ जाते हैं। फिर दरूद पढ़िएगा सलावत। यहां पर इमाम फरमाते हैं, सुन, इन्नल्लाह तबारका व तआला लम यज़ल मुतफर्रिदन बिवहदानियतिही। अल्लाह अपने वाहिद होने में, अहद होने में, समद होने में था। कब से था? नहीं, बस यही ज़हन में रखो, यही अकीदे में रखो कि अल्लाह था। कब से था? जब
का नाम न था। अल्लाह था, लम यदल वलम मुतफर्रिदन, सिर्फ अकेला तन्हा अल्लाह था और कुछ भी नहीं था। अब अल्लाह ने अपने आप से कहा कि कोई ऐसा अब्द हो जो मुझे माबूद कहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई ऐसा साजिद हो जो मुझे मसजूद कहे, कोई ऐसा जाकिर हो जो मेरा जिक्र करे। तो अब अल्लाह ने क्या किया, अब सुनिएगा अल्लाह ने क्या किया। ये मौला फरमा रहे हैं, सुम्मा खलका मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा फमकासू। अल्लाह ने नूर मोहम्मद को, नूर अली को, नूर फातिमा को खल्क किया। अब एक फिक्रा दूंगा, आप सामने वाले चंद बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे, मैं देख रहा हूं। अलबत्ता पीछे वाले बोल पड़ते हैं, इधर वाले बोल पड़ते हैं। एक फिक्रा दूंगा, मेरा साथ देना है। मालूम हुआ फातिमा फातिमा होने में किसी की मोहताज नहीं। होय 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 होय, हाय 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 हाय। जिस तरह नूरे मोहम्मद इनफरादी मकाम रखता है, जिस तरह नूरे अली मुमताज मकाम रखता है, इसी तरह नूरे सैयदा फातिमा अपना मकाम शुरू से रखती है। अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को, नूरे अली को, नूरे सैयदा फातिमा को खल्क किया। फमकसू अल्फ दहरिन, 1000 साल बराबर रब की रबूबियत के दरबार में रहकर ये खुदा की इबादत करते रहे, खुदा की तस्बीह पढ़ते रहे 1000 साल बराबर। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने क्या किया, सुम्मा खलका। कोई बात नहीं, कोई बात, बच्चे को बहला लें, कोई बात नहीं, कोई बात ना, ना नाराज ना हो, कोई बात नहीं। दरूद पढ़ेंगी सलावात। चलो बेटा तसल्ली से, बच्चे इसी तरह होते, कोई ऐसी बात नहीं है। दे दिए पैसे, अच्छा बेटा जाओ, जाके जाओ बाहर टाफियां खा लो। सुम्मा खलका, अब मेरे साथ रहना है, बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया है वरना एक तसलसल आ रहा था। सुम्मा खलका जमीअल अशिया। और बाबा जी जाने दो बच्चे को, बात बढ़ने दो, दरूद पढ़े सलावात। ओहो, सुम्मा खलका, जब कुछ ना था अल्लाह था। नूरे मोहम्मद अली फातिमा अलैहिस्सलाम को खल्क किया। 1000 नूरानी साल ये अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की इबादत करते रहे। उसके बाद सुम्मा, फिर बड़ी देर बाद खलका जमीअल अशिया, अल्लाह ने तमाम अशिया को खल्क किया, यानी मखलूक को खल्क किया। खल्क करने के बाद क्या किया, जमीअल अशिया, तमाम अशिया को खल्क किया। फअशहदहुम अला खल्किहा, जिसे जिसे खल्क किया उस मखलूक का इसे ऐनी गवाह बनाया। ओ भाईजान, आप तो बड़े पुराने सामे हैं, मैं तशरीह नहीं कर रहा शाह जी, बहुत बड़ी बात दे रहा हूं। ये बच्चे नहीं समझ रहे मैं क्या पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने तमाम अशिया को खल्क किया। खल्क करने के बाद फअशहदहुम अला खल्किहा, अल्लाह ने इनको पूरी मखलूक पर गवाह बनाया। अब अगर आदम के आदम होने का कोई गवाह है तो ये है। हाँ हाँ हाँ, नूह के नूह होने का कोई गवाह है तो वो ये है। सारी अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा फिक्रा है मेरे मौला का जिसे मैं रोक नहीं सकता। मैं पीछे नहीं यहां से गायब नहीं कर सकता। मैं देख के आगे बढ़ूंगा, ले न ले आपकी मर्जी। मेरे मौला फरमाते हैं तमाम मखलूक को खल्क किया। फअशहदहुम खल्कहा, सारी मखलूक पर इनको ऐनी गवाह बनाया। अल्लाह अल्लाह व अजरा ताअतहुम अलैहा, जो जो मखलूक बनाई उन पर इनकी इताअत को वाजिब कर दिया। होय 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 होय।
अच्छा ईमान से बताओ ये ऐनी गवाह हैं? दसदे नहीं है ना ऐनी गवाह। तो अभी देख रहे हैं ना कि कौन नारा लगा रहा है और कौन नहीं लगा रहा। यार जिन्हें माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया हुआ है, मिल के नारा है। वो आज रहता तो हम अल्लाह ने इन पर, हर मखलूक पर इनकी इताअत को वाजिब करार दे दिया है। अल्लाह ने हर शय पर इनकी इताअत को वाजिब करार दे दिया है। अभी किबला मौलाना साहब जनाब अल्लामा नसीर साहब बहुत बड़े आलिम बाअमल है, इल्म और अमल का संगम है। मैंने जब भी इनकी तकरीर सुनी है, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सुनी है, सुभान अल्लाह, जितनी तारीफ इनके इल्म की जाए वो कम है। वो आपके सामने खुतबा पढ़ रहे थे ना, 2 लफ्ज उन्होंने पढ़े थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कि वलीद के दरबार में इमाम ने जवाब क्या दिया था, आप सुन रहे थे। तो आखिर में वो ये फरमा रहे थे, बेकुम वहां है बेना, फतह अल्लाह व बेना यख्तमुल्लाह। अल्लाह ने कायनात का आगाज हमसे किया है। अब आ जाइए इस आगाज पर कि जब कुछ ना था अल्लाह ने सबसे पहले इन्हें खल्क किया, और फिर है बिना फतह अल्लाह, अल्लाह ने हमारे वसीले से कायनात को खल्क किया है। वह बिना यख्तमुल्लाह, और हमारे वसीले पर अल्लाह कायनात को खत्म करेगा। जब कुछ न होगा, कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, जब हर शय फना हो जाएगी तो एक वजह रब का होगा जो बोलने वाला होगा। उस वजह से मुराद ये टुकड़ा नहीं, ये चेहरा नहीं, ये नक्श हद खाल नहीं, बल्कि वो कौन है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन में ज़लज़ला आएगा और जमीन अपने खजाने उगल कर रख देगी, तो एक इंसान जमीन पर हाथ मार कर कहेगा कि अब बता तुझे क्या हो गया है। हाँ 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 तो हद्दसो अखबारहा, उस वक्त जमीन उससे अपनी बातें करेगी, उसे अपनी सुनेगी भी सुनाएगी भी। जब सलमान ने पूछा था मौला वो इंसान कौन होगा जो कयामत के दिन जलजले वाली जमीन से बातें करेगा, तो इमाम ने सीने पे हाथ रखकर फरमाया, अना साहिबुल ज़िलज़ाल, वो जलजलों को रोकने वाला। आज भी मैं अली हूं और कल भी मैं। तो जो मौलाना पढ़ रहे थे ज़हनों में रखिएगा, जरा मैं उसके तसल्सल की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। फिर मैं मौजू पे पलटता हूं और 5:15 तक इंशाअल्लाह, 5:15 तक मैं मिंबर छोड़ दूंगा। आप अब जब घरों में जाना या रात को बानमाज मस्जिद बाजमात नमाज पढ़ना, ज़ियारत मुतलका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये घरों में जाके पढ़ना। जब हम जाते हैं ना ज़ियारत पर, तो जब भी ज़ाहिर मौला के दरबार पर जाता है, मौला हुसैन के दरबार पर, तो ये ज़ियारत पढ़ के जाता है या वह खड़े होके पढ़ता है। इसे कहते हैं ज़ियारत मुतलका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इस ज़ियारत में ज़ाहिर क्या कहता है? मन अरादल्लाहु बदअ बिकुम, ए मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाह जिस शय को पैदा करने का इरादा करता है जाहिर तुम पे करता है। इसी तरह आगे फिर इसी ज़ियारत मुतलका में जाहिर पढ़ता है, ए मोहम्मद आले मोहम्मद, बिकुम फतह अल्लाह व बिकुम यख्तमुल्लाह व बिकुम युस्बितु व यमहु मा यशा। अल्लाह ने तुम्हारे वसीले से कायनात को आगाज किया है और तुम्हारे वसीले पर
कायनात का अंजाम होगा। मानो ना मानो इमाम महदी को, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज़हनों में बिठा लो, जब तक महदी नहीं आएगा उस वक्त तक ये जमाना कायम और दायम रहेगा। अलामात क्या है, ये मौजू फिर अलग है। बिकुम फतहल्लाह व बिकुम यख्तमुल्लाह व बिकुम यमहु मा यशाउ व युस्बितु। तुम्हारे वसीले से अल्लाह तकदीरें बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। यानी तुम्हारा वसीला तकदीरें बनाने का वसीला है। व बिकुम, तुम बितुल अर्ज़ु अश्जारहा व बिकुम तुखरिजुल अर्ज़ु सिमारहा। तुम्हारे वसीले से जमीन नबातात को पैदा करती है और तुम्हारे वसीले से ये दरख्त, ये नबातात फल अता करते हैं। व बिकुम तुम समा कतरा व रिज़्क़हा। और तुम्हारे वसीले से आसमान से बारिश के कतरे गिरते हैं और तुम्हारे वसीले से रिज़्क़ कायनात को हासिल होता है। और आखिर में जाकर है, ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, इरादतुर रब्बि फी मकादीर उम्मूरिही तहबतु इलैकुम व यहबतु मिन बुयूतिकुम। ऐ मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये तुम्हारे घर हैं कि जिन घरों में अल्लाह तकदीरें लिखकर नाज़िल करता है। जब तक तुम्हारी रिजा नहीं होती, दस्तखत नहीं होते, उस वक्त तक तकदीरें जारी ही नहीं होती। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। हे हत्ता मतलाइल फज्र शब कद्र, कहते हो, पढ़ते हो, मलाइका तकदीरें लाते हैं, किसके पास आते हैं? जब तकदीरें लाने का जिक्र करते हो तो फिर बताओ कि वो कौन है जिनके पास लाते हैं? हमारे पास ला नहीं सकते क्योंकि वो थे, हम नहीं थे। फिर मानना पड़ेगा कि वो कौन है, कि जो इनसे अफजल है, बुलंद बाला है। तो मैं अभी अर्ज कर चुका हूं। अब मैं एक और आयत पढ़ रहा हूं, सूरा अल माइदा की। दरूद पढ़िएगा, मैं आयत में हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वली कौन हो सकता है? जो जमीनों और आसमानों की खिलकत से पहले हो। अब आओ कुरान से पूछो, वली कौन है? जिसे कुरान वली कह रहा है, मानना पड़ेगा कि वो जमीन और आसमानों से पहले था, अपने वजूदों की खिलकत से भी पहले था। आइए मेरे सामईन मोहतरम, शिया हजरात और मेरे अहले सुन्नत, वाजिब ताज़ीम व तकरीम मेहमान, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं सूरा अल माइदा की आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा एक वली अल्लाह है, सुन रहे हो? तुम्हारा एक वली अल्लाह है, दूसरा वली अल्लाह का रसूल है। बस दो है ना, एक और वली भी है। वो कौन है? जिसने नमाज पढ़ते हुए हालत रकू में बखातिर ज़कात अदा की। अब ये तीसरा वली कौन है? पहला वली तो अल्लाह हो गया, दूसरा रसूल है। तो ये रकू की हालत में ज़कात देने वाला ये तीसरा वली कौन है? ये लीजिए, पहली किताब का नाम, तफसीर का नाम तफसीर रूहुल मानी। मेरे बड़े भाइयों की अरबी में बहुत बड़ी तफसीर। एक नंबर 2 तफसीर दुर्र मंसूर,
नंबर 3 तफसीर अल कश्शाफ, नंबर 4 तफसीर सालबी, नंबर 5 तफसीर बैजावी, नंबर 6 तफसीर वाहिदी, नंबर 7 तफसीर नेशापुरी, नंबर 8 तफसीर कुर्तबी, नंबर 9 तफसीर गराइबुल कुरान, नंबर 10 तफसीर फतहुल कबीर। आप घबरा तो नहीं रहे ना? ये तो मुझे पता है ना मैं कैसे तलाश करता हूं। और नंबर 11 किताब अल मुहर्रिर अल वजीर, नंबर 12 किताब ज़खाइरुल उक़बा, नंबर 13 किताब तज़किरतुल ख़ास, नंबर 14 किताब जामिउल अहदीस, नंबर 15 किताब शवाहिदुत तंज़ील, नंबर 16 किताब अस्बाबुन नुज़ूल, नंबर 17 किताब मा नुज़िला मिनल कुरआन फी अलीय्यिन, नंबर 18 किताब अल फुसूल अल मुहिम्मा, नंबर 19 किताब मतालिबुस सुऊल, नंबर 20 किताब अस्सवाइकुल मुहरिका, नंबर 21 किताब तफसीर कबीर जल्द नंबर 12 सफर नंबर 26 सतर नंबर 4 से लेकर 14 तक। ओहो ओहो हाय हाय हाय, ये मैंने एक भी शिया तफसीर का हवाला नहीं दिया। देखिए कसीदे के शेर सुनकर खड़े होकर नारा लगाना ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो बेचारा जाकर कैसे पढ़ सकेगा। लेकिन जो आंखें कमजोर कर बैठा है किताबें पढ़ पढ़ के, वो नाम ले गया, आपने नारा तक नहीं लगाया, चुप करके बैठ गए। याद बाजी जल्दी जल्दी मैं खत्म करूं ताकि 5:15 तक छवि बरामद हो सके। यहां पर बहुत बड़ी तफसीर है, ये मेरे हाथ में फोटो कॉपी है तफसीर कबीर की इबारत की, बहुत बड़ी है, मैं उसे मुख्तसर कर रहा हूं। वो ये है कि हजरत अबू ज़र गफ्फारी फरमाते हैं कि मैंने एक दिन रसूल पाक के साथ मस्जिद में खड़े होकर नमाज जोहर पढ़ी। जब हम नमाज जोहर पढ़ चुके तो एक साइल मस्जिद में आया, उसने आकर सवाल किया। जब उसे किसी ने कुछ ना दिया तो उसने आसमान की तरफ सर उठाया, सर उठाकर कहा अल्लाहुम्मा शहद इन्नी सालतु फी मस्जिद रसूल फमा आतानी अहदुन शाया, या अल्लाह गवाह है ना, मैंने तेरे रसूल की मस्जिद में खड़े होकर सवाल किया है लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब उसने इतना कहा काना अलीयुन राकिअन, अली उस वक्त नमाज पढ़ते हुए हालत रुकू में थे, तो अली ने अपनी छोटी उंगली के साथ रकू की हालत में उसे इशारा किया। उसमें क्या थी? अंगूठी थी। वो साइल फाकबल आगे बढ़ा, अहदर खातमा, उसने वो अंगूठी ली, वो लेके चलता बना। बेमर नबी, ये सारा वाकया नबी देख रहे थे। ये जो कुछ बाबा जी समझ में आ रही है, आप समझ रहे हैं? जियो सलामत रहो। बेमान नबी रसूल ये सारा वाक़या देख रहे थे। अब रसूल ने क्या किया? आसमान की तरफ सर उठाया, सर उठाकर कहा मेरे अल्लाह, मेरे भाई मूसा ने, मैं ये शिया तफसीर से नहीं पढ़ रहा, मेरी तकरीर के बाद मैं बैठूंगा, जो आदमी, जो बेटा, जो भाई, जो अजीज, जो शिया, जो सुन्नी इसकी फोटो कॉपी मुझसे लेना चाहे, मैं ऐलान कर रहा हूं मैं देने का ज़ामिन हूं। वो ये फोटो कॉपी लेकर अपने उलमा के पास जाए और जाकर पूछे कि गुलफाम साहब कह रहे थे कि आदम से लेकर इस वक्त तक किसी ने एक वक्त में या नमाज पढ़ी है या ज़कात दी है। अली वो है जो एक ही वक्त में नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी। हाय हाय जी माशाअल्लाह। अच्छा अच्छा
चलो माशाअल्लाह। जियो या अल्लाह, मेरे भाई मूसा ने तुझसे दुआ मांगी थी, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। तूने उसकी दुआ को कबूल किया, हारून उसका भाई, उसका वजीर बना दिया। मेरे अल्लाह वो मूसा था, इन्नी मोहम्मद। ये तफसीर कबीर और तफसीरों के फिक्रे हैं। या अल्लाह, वो मूसा था, इन्नी मोहम्मद, मैं तेरा मोहम्मद हूँ, नबियों का वसफियों का। मैं मौली नबी नहीं हूँ, तूने मुझे चुन के भेजा है, तूने मुझे मुस्तफा बना के भेजा है। अब मैं भी दुआ मांग रहा हूँ। क्या दुआ मांग रहा हूँ? फशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अली जन, मेरे भाई अली को जो मेरी अहले बैत में से है, मेरा वजीर बना। बस इतना कहना था। हजरत अबू दर कहते हैं कि फौरन जिब्राइल नाज़िल हुआ और नाज़िल होकर ये फिक्र है, नाज़िल होकर कहा फकाला या मोहम्मद इक़रा, या मोहम्मद पढ़। रसूल कहते हैं जिब्राइल क्या लेके आए हो, क्या पढ़ूं? कहा ये पढ़। अब जो रसूल ने देखा तो पुकार पुकार कर कहा कि लोगों सुनो, मेरा रब मुझसे फरमा रहा है कि लोगों को सुना दे, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन्नस्सलाता व युतून ज़काता व हम राकिऊन। आयत ने बता दिया कि पहला वली ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा वली मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, आयत बता रही है। तीसरा वली अली। नारे हैदरी। बस जी, खत्म जी। हाँ पढ़े, पढ़ ले जी, पढ़। बाबा जी से रुबाई सुन ले। जज्बात ने, मोहब्बत ने, मोहब्बत ने बैठने नहीं दिया। उधर मुंह करके, उधर उधर मुंह करके। माशाअल्लाह। नारे हैदरी। बस जी, मौजू फिर रुक गया। इंशाअल्लाह मैंने फिर हाजिर होना है। आपके यहाँ भी एक और तकरीर भी है, तो अगर ये चेहरे नजर आए तो लोग चलूंगा। अब एक हदीस पढ़ रहा हूँ और इस पे जी इंशाअल्लाह एक हदीस पढ़ूंगा। आगे अब नहीं बढ़ता, जो अब वक्त नहीं रहा। मैं जो हदीस पढ़ रहा हूँ उससे पहले फिक्र अर्ज कर रहा हूँ। मालूम हुआ रसूल के बाद अगर कोई बिला फख्र वली है, रसूल के बाद अगर कोई बिला फख्र वली है तो वो कल भी अली था, आज भी अली है। अब किताब का नाम लिखो, केसर से लो, जो मोबाइल में तकरीर ले रहे हो अपने मोबाइल चेक करो। मेरा ये हवाला जी लाए गए। अच्छा जी, माशाअल्लाह, एक तो ये बड़ा अच्छा रिवाज निकल आया है। चलो मैं यहाँ हवाला दे रहा हूं। तिरमिज़ी शरीफ, फिर सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाकिब, बाब नंबर 20, हदीस नंबर 3721, सफर नंबर 978। मैं वहां से लेके तिरमिज़ी शरीफ से लेकर ये हदीस पढ़ रहा हूं। रसूल पाक फरमाते, जब किसी ने रसूल के सामने मस्जिद में बैठकर अली का शकवा किया, ये साहिबान इल्म जानते हैं कौन थे। जब अली का शकवा किया, शिकायत की, फकाल रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तुरीदून मिन अलियन, मा तुरीदून मिन अलियन, तुम जो मेरे सामने अली की शिकायत कर रहे हो, क्या चाहते हो अली के मुतल्लिक? तुम जो शिकवा कर रहे हो अली का, क्या तुम अली की शिकायत करके चाहते हो? इसके बाद आपने फरमाया सुनो, इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है। ओहो ओहो, इन्ना अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। वाह वाह बलियो कुल्ले मोमिनिन बाती, यही तो मैंने पढ़ना था जिस पे आप चुप कर गए। ये तिरमिज़ी शरीफ में है कि मेरे बाद हर मोमिन का वली अगर कोई है हैदरी, तुम्हारा मेरे बाद हर मोमिन का। मौलाना 2 मिनट मुझे और देंगे, मैं यही एक हदीस और पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मसाइब अर्ज करता हूं। कोई बात नहीं, मसाइब तो रात दिन आप सुनते रहते हैं। वाह वाह वली कुल्ले मोमिन बादी, अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है। मालूम हुआ रसूल के बाद बिला फस्ल अगर कोई वली है, आयत से भी साबित, हदीस से भी साबित, वो अली है। अब बाकी हवाले छोड़कर मैं आखिरी हवाला दे रहा हूं, चूंकि लाइव चल रही है तकरीर, हवाले के बगैर मैं हदीस नहीं पढ़ सकता। तर्जुमातुल इमाम अली इब्न अबी तालिब मिन तारीख मदीनते दमिश्क, मेरे भाइयों की बड़ी किताबों में से बहुत बड़ी किताब है, सफा नंबर 399, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं और इसी पे बाकी छोड़ रहा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिबिन मौला, मेरे साथ रहिएगा सिर्फ 2 मिनट, मौला कुल्ले मोमिनिन। एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। अली मौला है, अली इब्न अबी तालिब मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत का अली मौला है। वाह वाह वलीयुकुम बादी, और वो मेरे बाद तुम में से हर एक का वली है। अब मैं यहां रुकता हूं, 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं। रसूल ने कुल कहा है, मेरे बाद अली वली है लिकुल्ले मोमिन, हर मोमिन का। तो अब आओ कुरान की तरफ। कुरान हजरत नूह के लिए क्या कर रहा है, क्या फरमा रहा है? इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, नूह हमारे मोमिन बंदों में से एक मोमिन बंदा है। हाय हाय हाय, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान क्या फरमा रहा है, पढ़े कुरान। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, इब्राहीम हमारे मोमिन बंदों में से एक मोमिन बंदा है। हजरत मूसा और हजरत हारून के लिए कुरान क्या फरमा रहा है? इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, मूसा और हारून ये दोनों भाई, ये दोनों नबी मेरे मोमिन बंदों में से 2 मोमिन बंदे हैं। तो अब हर नबी कौन है? मोमिन। हर नबी कौन है? बड़ी आप मैं मेरे दिल की एक एक धड़कन आपको दुआएं दे रही है। जिस अंदाज में वजीराबाद वालों ने इस साल मेरे टूटे फूटे अल्फाज सुने हैं, मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं। अली हर मोमिन का वली है रसूल के बाद, और हर नबी आदम से लेकर ईसा तक क्या है? मोमिन। तो फिर अली क्या बना? हर मोमिन का वली। जब हर मोमिन का वली बना तो जो आदम से लेकर ईसा तक अली को वली मानते हैं, जब उनको अलैहिस्सलाम कहना बिदअत नहीं है, तो फिर अली को अलैहिस्सलाम कहना नारा हैदरी। ये वो घराना है जिसने इस्लाम को इस्लाम मनवाने के लिए करबला के मैदान में ऐसी अनमोल कुर्बानियां दी कि हमें
यजीद के खुद साख्ता दीन से हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया, कयामत तक के लिए बचा लिया। शबीए जुलजना ने अभी बरामद होना है, अब वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है। मैं 5 मिनट के अंदर मसाइल को खत्म कर रहा हूं। बहुत मैंने करबला की तारीख का मुताला किया है, कर रहा हूं। जितनी जिंदगी है इसी गदागरी में बसर हो रही है। पूरे करबला के मैदान में 2 मकामात गम ऐसे हैं जहां ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, 2 पैगंबर का सवार कोहनियों और कुफरों के पल चल के गया। फिर सुनिएगा, पूरी करबला की तारीख में 10वीं मुहर्रम के दिन 2 मकामात मजलूमियत ऐसे आते हैं जहां गरीबुल ज़हरा पांव के सहारे चलकर नहीं गया, बल्कि हुसैन जैसे बच्चे जमीन पर चलते हैं, कोहनियों और कुठरों का सहारा लेकर। यह तफसील का वक्त नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। पहला मकाम कौन सा है? किताब का नाम है असरार शहादा, हजरत अल्लामा दरबंदी अलैहिर्रहमा की। जब अकबर ने आखिरी सलाम किया, अल्लाह अकबर, ज़हरा का लाल, पूछिएगा उलमा से, जिस शहीद ने हुसैन को बुलाया है, हुसैन तेजी के साथ गए, यानी जल्दी जल्दी गए। वाहिद अली अकबर है कि जब अली अकबर ने जीन से गिरकर कहा, बाबा जान मेरा आखिरी सलाम, तो अकबर की लाश पर हुसैन जल्दी नहीं गए, तेजी से नहीं गए, बल्कि बड़े आराम आराम के साथ गए हैं। आप मुझसे पूछो कि गुलफाम साहब आराम से क्यों गए हैं? जैसे ही अली अकबर की आवाज पर हुसैन चले थे, कभी दाएं गिरे, कभी बाएं गिरे, आखिर आवाज देकर कहा, अकबर मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, मेरा लाल, मेरी आंखों का नूर गुम हो गया। 70 मरतबा ज़हरा का लाल अकबर के लाशे तक पहुंचते पहुंचते जमीन पर बैठा और फिर जमीन से उठा। जब अकबर के लाश के बिल्कुल करीब पहुंचे, इमाम ने देखा कि अकबर का हाथ सीने पर है और जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। अब बूढ़े बाप से देखा नहीं गया। हुसैन मुंह के बल जमीन पर आए, उठना चाहा, फिर नहीं उठ सके, फिर उठना चाहा, फिर नहीं उठ सके। अब अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि यह वो मकाम है जहां हुसैन अकबर के लाशे पर कोहनियों और कुठरों के पल चल कर गए। फबदा खद्दहू अला खद्दही, अकबर के रुखसार पर अपना रुखसार रखा, तड़पते बेटे की पेशानी का बोझा लेकर कहा, अकबर आंखें खोल, बूढ़ा बाप मिलने आया। ये पहला मौका है औलाद वालों जहां हुसैन कोहनियों और कुठरों के बल चल कर गए। दूसरा मकाम कौन सा है? जब ज़हरा का लाल सर से लेकर पांव तक अपने खून में डूबा हुआ हुसैन अपनी मक्तलगाह के करीब पहुंचा। हुसैन ने करबला की खाक इकट्ठी की, यूं इमाम ने रुखसार रखा, तलवार हाथ में, उसकी नोक पेशानी पर है, जमीन पर अल्लाह की तस्बीह जारी है। अब मुझे माफ कर देना, किसी से बर्दाश्त ना हो सके, मैं जब भी शहादत का शिमा पढ़ता हूं, यह रिवायत बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं। किताब खुलासतुल मसाइब में भी है, बाकी किताबों में भी है, मक्तल हुसैन में भी है। हुसैन की आंखें बंद थी, सर से लेकर पांव तक खून में डूबे हुए थे। सर इमाम का, पेशानी इमाम की नोक, तलवार की नोक पर थी। फज्जा अल किद्दियो, बसर बिन किद्दी मलऊन हुसैन के करीब आया। अब जिस हुसैन को बतूल ने चकियां पीस पीस के पाला था, जिब्राइल जिसका झूला झुलाता रहा, रसूल जिसे शानों पर उठाते रहे, मुझे माफ रखना, इस बसर बिन किद्दी मलऊन ने एक हाथ हुसैन की जुल्फों में डाला, दूसरा जुल्फ भरा हाथ उठाया
अब मैं तर्जमा नहीं करूंगा, देखेंगे मेरी तरफ, मैं सिर्फ इशारा करूंगा। हुसैन की जुल्फों में हाथ डालकर इस जालिम ने दूसरा हाथ उठाया, उठाकर इस जालिम ने क्या किया, फजरा पर लटका था। गरीब ज़हरा के चेहरे पर ऐसा जुल्म किया कि जमीने करबला में जलजला आया। बतूल को कहना पड़ा, बाबा मैंने चकिया पीस के डाला था। ये वो मौका है कि हुसैन यहां से चलकर अपनी मकतलगाह तक, जहां आखिरी सजदा किया है, पांव के सहारे चलकर नहीं गए, इमाम कोहनियों और घुटनों के बल चलकर गए हैं। इधर सर, इमाम के सर पर, गर्दन पर, जिस्म पर ज़रबें लगी, सर तन से जुदा हुआ। उधर बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन कहती है कि मदीने में नमाज जोहर के बाद मेरा दिल बैठने लगा। मैंने अपने आप से कहा थोड़ी देर आराम कर लूं, अल्लाह जाने रोने को क्यों जी चाह रहा है, दिल क्यों घबरा रहा है। अज़ादारों, रोने वालों, मेरी माँ बहनों, ये बीबी कहती है मैं जैसे ही सोई मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। आलम ख्वाब में मैंने देखा रसूल पाक तशरीफ लाए, सर से ताज उतरा हुए, सर की जुल्फें खुली हुई हैं, आपके बालों में खाक और खून है, रीशे मुकद्दस खाक और खून से तर रहे, आंखों में आंसू है। मैं देखकर लरज गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपका विशाल हुआ था उस वक्त तो आपकी ये हालत नहीं थी, अब आप खाक और खून में क्यों डूबे हुए हैं। रोकर फरमाया उम्मे सलमा भूल गई है, मैंने तुझे एक शीशी में खाक नहीं दी थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि इस खाक को मुहर्रम में देखते रहना, जब ये खून बन जाए समझना मेरा घर उजड़ गया, मेरा हुसैन मारा गया, मैं अब करबला से आ रहा हूं। बीबी कहती है इतना सुनना था, मैं तड़प कर उठी। अब जब मैं दौड़ी हुजरे में आई तो मैंने देखा वो शीशी जिसमें खाते करबला थी वो खून बनकर उबल रही थी। मैंने मुंह सर पीट कर कहा बीबियों, शैतानियों, आओ हुसैन मारा गया, ज़हरा का घर लुट गया, रोज़े रसूल का चराग बुझ गया, मिलकर मातम करो, मातम हुसैन, मातम गरीब, मातम मजलूम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मामा करबला दिया मामा, हाय मामा करबला दिया मामा, पुत्रां दिया लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां।